बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। बहन मीराबाई जी के बारे में कुछ लोगों ने ऐसे सुना है जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। बचपन से श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही वो, और श्री कृष्ण भगवान जी के निमित्त भजन श्रीवाणियाँ बहुत आई हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची। सांवरा तो श्री कृष्ण भगवान रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, आदि आदि भजन आपने सुने होंगे। जब तक श्री कृष्ण भगवान की भगतनी थी ना, तब तक कोई झगड़ा घर में नहीं था। ध्यान से सुन लो। छोटा सा सेठ, एक फैक्ट्री वाला भी अपनी फैक्ट्री में एक मंदिर बनवा लेता है। उस मंदिर में पूजा अर्चना करता सारा परिवार उसका, सेठ का। महारानी थी, महाराजा घर में थी, महल में ही मंदिर था। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर महल में ही था। पूजा करती थी, अर्चना करती थी, घर में कोई झगड़ा नहीं था। ध्यान से सुन लो। कब संघर्ष होगा, कब झगड़ा होगा, कब शुरुआत होगी, खुलासा पूरे सुन लो। बहन मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही, भक्ति करती चली जा रही थी। चौथे लोक के सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे। प्रचार करते करते महल के पास से गुजरे, वहाँ स्थान बनाया, वहाँ सत्संग किया। बहन मीराबाई ने सत्संग सुन लिया। जाति पाति का पूरा बोलबाला था भाई। चमार जाति में आए हुए थे। बहन राजपूत कुल में थी, रानी थी। तो ये नापसंद किया परिवार ने कि आप उस गुरु के पास क्यों गए, उसको गुरु धारण क्यों किया आपने। हम तो ऊंचे हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम राजा हैं, वह चमार जाति में है। तूने नाक कटवा दी मीरा। यहाँ से संघर्ष शुरू होगा। अब ध्यान से सुन लो। चौथा लोक अमरलोक संतों के ज्ञान में छुपा हुआ है। तीन लोक का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान तो था उसके पास। फैसला कर लो। अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति सबसे बड़ी होती तो फिर क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ी। गुरु रविदास जी महाराज के पास क्यों गई, क्यों गई वो, बोलो। विचार किया कभी। जब संघर्ष हुआ, परिवार ने कहा हे मीरा तो वहाँ नहीं जाएगी। बहन मीराबाई बोली मैं इस शरीर में आई हुई हूँ, सदा मैंने रहना नहीं है इसमें। आप लोग भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। चौथा लोक अमर लोक का ज्ञान तो सदगुरु रविदास जी महाराज के पास है। मैं तो जाऊंगी। इस पे घर में संघर्ष होता है। ध्यान से सुन लो। जहर का प्याला भर के बांदी के द्वारा भिजवा दिया गया। मर जाएगी, कुल की नाक तो नहीं कटेगी। जहर का प्याला अमृत बन गया, कोई असर नहीं किया उसने। फिर बाद में
सर्प पिटारे में बंद करके भिजवाया, डंस लेगा ये मर जाएगी। फूल माला बन गया वो, उसकी शक्ति से, उसकी भक्ति से रक्षा कर दी। हे मीरा, तू कुल घाती नहीं है, कुल नासी नहीं है, तूने हमारे कुल का नाक काट दिया, तूने कैद में डाल दिया, रोक दिया एक कमरे में, किले में। क्या क्या नहीं सहा। तुम जरा विचार करना भी, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति थी तो ये झगड़ा नहीं था, सनातनी थे। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने से रोका ही नहीं था। महल में मंदिर था, कहाँ रोका? चौथा लोक, अमर लोक, काल के देश से छूट के सदा मुक्ति धाम में जाने के लिए बहन मीरा ने प्रण कर लिया, फिर संघर्ष हुआ है। अब सुन लो ध्यान से, रविदास जी महाराज गुरु धारण क्यों करने पड़े बता दो। अगर श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान आखिरी था तो उसमें थी वो, क्या जरूरत पड़ी संघर्ष करने की? घर में झगड़े होए, क्या जरूरत पड़ी? एक जीवन मिला था, उसने फैसला कर लिया, हार या जीत इसी में होनी है। तुम्हारे कुल में आ गई मैं, जिस कुल में बैठे हैं रविदास जी महाराज, आज की बरादरी के हिसाब से तुम उसको नीचा कहते हो। भक्ति धन तो उसके पास है, एक गरीब के पास हीरा हासली, एक महल में नकली हीरा रखा है, सजा करके शीशे में रखा है। जब परख होगी, असली हीरा लेके आओ भाई। गए महल में, चेक किया, चमकदार पैकेज में फर्स्ट क्लास, देखा तो नकली था। गरीब की झोंपड़ी में गए, मेले से कपड़े में असली हीरा बंधा हुआ था और कहा था असली हीरा लेके आना है। गरीब की झोपड़ी में पाया है, कपड़ा भी मेला सा था। अब क्या हीरा न लाएं? सोचो, वहाँ झोपड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, असली हीरा है। असली हीरे वाली भक्ति तो थी रविदास जी महाराज के पास, उसको जाना पड़ा। सुनना है, सुनो ध्यान से। सतनाम, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में सतनाम शब्द नहीं आता कभी। ध्यान से सुन लो, दूर तक नहीं आता। ठाकुर जी, बिहारी जी, अनंत शब्द हैं और आएंगे। सतनाम शब्द संत मत का है। चौथे लोक वाले संतों का है सतनाम।